Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल एक्साइटमेंट और सेक्सुअल एंजॉयमेंट जो है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उसकी ख्वाहिशात में और ज़्यादा इजाफा होता चला जाता है। लेकिन उसकी ख्वाहिश तो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट उसका जो एक बॉडी का सिस्टम है, उसकी बॉडी का जो निज़ाम है, वो कहीं न कहीं वीक होने लगता है। उसकी वजह से उसके अंदर ख्वाहिशात तो ज़्यादा होती हैं, उसको दिल तो बहुत करता है, बट वो सेक्सुअल लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पाते। ये जो कंडीशन होती है, ये वक़्त उम्र के बढ़ने के साथ या फिर कुछ हेल्थ की कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ़ है वो डिस्टर्ब होती है। कुछ हेल्थ कंडीशन आपकी कुछ डिजीज़ेज़, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जो आपकी सेक्सुअल लाइफ़ को डिस्टर्ब करती हैं, उनको नुकसान पहुँचाती हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें होंगी, अगर आपके अंदर ये डिजीज़ेज़ पाई जाएँगी, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ़ को हार्म पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा और आपकी सेक्सुअल लाइफ़ जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। ये बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, अगर आपको इसके बारे में पता होगा कि इस डिज़ीज़ की वजह से आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं उसको मैनेज कर सकते हैं, आसानी से उससे आप निमट सकते हैं और उसके लिए इंतज़ामात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस के बारे में, कुछ ऐसी डिज़ीज़ेज़ के बारे में कि जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है आजकल के सिनेरियो में देखा जाए तो वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जब ये जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी टाइम तक हाई रहता है, बढ़ा रहता है, तो इसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके जो नर्व्स हैं, वो कहीं न कहीं डैमेज होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो डिक्रीज़ होने लगता है, वो घटने लगता है और फिर उसकी वजह से फिर आपके अंदर जो है लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है। ये मेल के अंदर प्रॉब्लम होती है। फीमेल के अंदर जब ये डायबिटीज़ मेलाइटस काफ़ी दिनों तक रहता है, शुगर लेवल उनका हाई रहता है, तो उसकी वजह से उनको लॉस ऑफ डिज़ायर, है ना? वजाइनल ड्राइनेस और इस तरह की प्रॉब्लम उनके अंदर होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो तो बहुत कॉमन है इसकी वजह से। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिज़ीज़ में अगर देखा जाए कि जिसकी वजह से किसी शख्स को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है क्या? पहले नंबर पे डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरे नंबर पे आजकल के सिनेरियो में जो होता है वो है हार्ट डिजीज। आपकी जो कल्ब की बीमारियां हैं, आपके जो दिल की बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों को पता है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना? उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना? आपका जो है प्रेशर जो है ब्लड का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो और लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग मेडिसिन जो लेते हैं हाइपरटेंशन के लिए, उन मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी कुछ लोगों में लॉस ऑफ लिबिडो और लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो एक तो ये 2 चीज़ें हो गई ये। तीसरा है कैंसर। जिन लोगों में कैंसर होता है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो सबसे लास्ट चीज़ होती है जिसके बारे में वो सोचते हैं, वो होता है सेक्सुअल लाइफ। कैंसर होने के बाद उनके अंदर जो परेशानियां होती हैं, जो जैसे केमोथेरेपी लेते हैं, है ना? या फिर कुछ हार्मोन्स की थेरेपी चलती है उन लोगों की, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में भी उनको लॉस ऑफ लिबिडो, लो इरेक्शन और उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ना? तो ये कैंसर में भी अगर किसी शख्स को कैंसरस सेल डेवलप हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। अगर आपकी बॉडी में दर्द रहता है, क्रॉनिक पेन है आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी आपका जो दिमाग और ज़हन है, वो सेक्सुअल लाइफ की तरफ नहीं जाने वाला है और उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है। एक डिज़ीज़ है जिसको हम लोग आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं, जिसे गठिया बाई कहते हैं, है ना? तो अगर ये डिज़ीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे और स्पेशली इसमें जो है
आपको लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, लो डिजायर का प्रॉब्लम होता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है इसमें, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो है लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर लो हो जाएगा तो उसमें भी आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे और आपको परेशानी होगी। मेनोपॉज अगर हो गया है ना, फीमेल में मेनोपॉज हो गया, उनको जो है पीरियड्स आने स्टॉप हो गए, बंद हो गए, अब पीरियड नहीं आते हैं, तो इस एज में जाने के बाद भी उनके अंदर जो है ये परेशानी होती है कि उनको जो है लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत होने लगती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स को वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते और उनके अंदर काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसी तरीके से मेल में जब एंड्रोपॉज हो जाता है, एंड्रोपॉज के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या होता है एंड्रोपॉज, तो आप उसके बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड्रोपॉज क्या होता है। तो अगर एंड्रोपॉज की कंडीशन होगी मेल में, तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है और फिर वो साइकिल चलती रहती है कि उनको लॉस ऑफ लिबिडो, लो डिजायर, लो स्टेमिना का इशू उनके अंदर होता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन किसी शख्स में हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी उन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते ही आते हैं, जैसे कि एसटीडीज हैं, एसटीआई है, एचआईवी है, एड्स है। अगर ये इन्फेक्शन आपके अंदर हो गए, किसी भी तरीके से हो गए, है ना, तो उसकी वजह से आप लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर है, नर्व को डैमेज करते हैं ये, है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर हो गया तो इसकी वजह से आपका नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज होता है। तो इसके डैमेज होने की वजह से, और आप लोगों को पता है ना कि ये जो ख्यालात होते हैं, ये जो सेक्सुअल ख्वाहिशात जो जनरेट होती हैं वो हमारे ब्रेन में होती हैं, और जब नर्व सिस्टम हमारा डैमेज होगा तो फिर ब्रेन हमारा इतना ज्यादा, उसकी जो है सोचने की जो सलाहियत और कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर लॉस ऑफ लिबिडो आपको होना ही होना है ना। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन जो डिजीज है अगर वो हो गई तो उसकी वजह से भी आप लोगों को इस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे। लॉस ऑफ ब्लेडर कंट्रोल, अगर आपका ब्लेडर जो है वो वीक हो गया है, उसका जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी यूरिन की, वो वीक हो गई है, तो इसकी वजह से भी आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। और जब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है ना, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपके अंदर एक फियर ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे हम लोग कहते हैं, ये डेवलप हो जाता है। फिर इसकी वजह से आपके अंदर काफी ज्यादा डर और खौफ पैदा हो जाता है सेक्स का नाम सुनते ही, तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये कुछ डिजीजेस हैं, कुछ मेडिकल की कंडीशन है कि जिन अगर ये आपके अंदर पाई जाएंगी तो इसकी वजह से आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने ही होने हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि वो कौन कौन से डिजीजेस हैं कि जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सारी डिजीजेस अगर आपको हैं तो इसके साथ में आपको सपोर्टिंग ट्रीटमेंट आपको चलना चाहिए, सपोर्टिंग थेरेपी आपको हमेशा लेनी चाहिए ताकि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, अगर आपको कुछ हार्ट डिजीजेस हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपका ब्लैडर वीक है, अगर आपको मेनोपॉज या एंड्रोपॉज हो चुका है, आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो इन तमाम सूरतों में, या और भी जो डिजीजेस हमने बताई हैं, आपको अर्थराइटिस है, आपको बॉडी एक रहता है बहुत ज्यादा, है ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है आपका, तो इस तरह की जो भी डिजीजेस हैं उसके लिए आपको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको हमेशा लेना चाहिए साथ में। और वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो आपको हमेशा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लेना चाहिए ताकि इसके साइड इफेक्ट आपको ना हो, इसके नुकसानात आपको ना पहुंचे, है ना। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। अगर इस तरह की डिजीजेस हैं तो कभी भी आपको सिल्डेनाफिल और टडालाफिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनसे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको हार्ट डिजीज है ना, आपको जो है कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा हाइपरटेंशन का इशू है, तो वहां पर आपको टडालाफिल और सिल्डेनाफिल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वाइग्रा वगैरह जो होती हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आपके अंदर डेवलप कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और इनको फॉलो करेंगे, और ये जो डिजीजेज हैं इसकी वजह से अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ रुजू करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।